दोस्तों, इन दिनों में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि जब हम हवा में सांस ले सकते हैं और ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो इसी ऑक्सीजन रूपी हवा को सिलेंडर में भरकर मरीज को क्यों नहीं दी जाती, या फिर हमारे चारों तरफ फैली ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है, और ये ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सब जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे आसपास में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका उपयोग मरीजों के लिए क्यों नहीं कर सकते, या फिर हमारे चारों तरफ फैली ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धियाँ नहीं होती। लेकिन हमारे चारों ओर मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसे गैसें होती हैं। इसलिए मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आप समझ ही गए होंगे कि मेडिकल ऑक्सीजन में और हमारे चारों ओर मौजूद हवा में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसमें क्या अंतर होता है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। आपको बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है और फिर फ़िल्टर किया जाता है ताकि अशुद्धियाँ उसमें से निकल जाएं। अब इस फ़िल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस हवा को डिस्टिल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इसी स्थिति में ही उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, आपको ये भी जानना है कि ऑक्सीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल काफ़ी जीके की परीक्षाओं में, जीके कंपटीशन में, आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप इन जैसे परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे सवालों को जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और अधिक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।